अब बच्चों हम लोग लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। देखो पार्टनर्स कैपिटल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि पार्टनर्स कैपिटल दो तरह से मेंटेन करते हैं। एक तो हो गया फिक्स कैपिटल मेथड, एक हो गया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फ्लैक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन, और वो है सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने ये बोला था कि जो फिक्स कैपिटल मेथड है उसमें जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट जो मेंटेन करते हैं दोनों को मर्ज किया गया है फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे और मैंने उसका एक एग्जांपल भी दिखाया था कि देखो मर्ज करके दोनों को मर्ज किया जाए तो देखो सेम कैपिटल अकाउंट में अमाउंट सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला था कि सर देखो पार्टनरशिप डीड में अभी डिस्कस करना बाकी रह गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहा, यानी पार्टनरशिप डीड इफ नॉट प्रेजेंट, और अगर मान लो पार्टनरशिप डीड अगर प्रेजेंट रहा उस केस में पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। देखो अगर पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पार्टनरशिप डीड आपको मैंने बोला था पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरल भी हो सकता है और पार्टनरशिप डीड जो है रिटन भी हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड आपको ओरल भी हो सकता है और पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ओरल का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग आपस में बातचीत कर लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर ने बोला कि भाई जो भी ईयर एंड में प्रॉफिट होगा आपस में हम लोग आधा आधा हिस्सा ले लेंगे। बोला ठीक है, यानी आधा आधा शेयर हम लोग कर लेंगे। तो दोनों पार्टनर ने बोला हाँ हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उन्होंने जो वर्क किया, एक पार्टनर बहुत ज्यादा वर्क कर लिया यानी बहुत मेहनत किया और एक पार्टनर बहुत ही कम मेहनत किया। अब इसी में क्या हो गया, जब ईयर एंड आया ना तो दोनों पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट इस बात का हुआ, एक ने कहा भाई काम तो हम ज्यादा किए हैं तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट में हिस्सा, और एक पार्टनर बोला भाई नहीं तुमने तो पहले ही बोला था कि कुछ भी हो आपस में जो है शेयर तो हाफ हाफ करके लेंगे। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है, मान लो पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, मान लो कि फर्म में प्रॉफिट हुआ 10,000 का, प्रॉफिट हुआ 10,000 का। अब यहां पे देखो दो पार्टनर हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अब ए जो है हार्डवर्क किया सर, बहुत ही हार्डवर्क दिया, और बी जो है हार्डवर्क नहीं दिया सर, नॉर्मल वर्क किया। ये सर नॉर्मल वर्क किए। अब इस केस में ए कह रहा है देखो जिस समय बिजनेस ओपन हुआ था दोनों के बीच में था कि भाई आधा आधा बांट लेंगे, यानी ये भी हाफ ले लेगा और ये भी हाफ ले लेगा, ये दोनों अपना हाफ हाफ बांट लेगा, ऐसा बात हुआ था। लेकिन जब ईयर एंड हुआ तो ए ने कहा भाई मेहनत तो मैंने ज्यादा किया इसलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए प्रॉफिट का। ये क्या है सर, ये प्रॉफिट है। बोला देखो मेहनत मैंने ज्यादा किया इसलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। बी कह रहा है नहीं हम तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जिस समय हम लोग पार्टनरशिप पे आए थे काम करने के लिए उस समय तो बात हुआ था कि दोनों हाफ हाफ लेंगे। अब यही चीज लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है। तो अगर आपका ओरल एग्रीमेंट है तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि वहां पे आपको अगर मान लो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते सब लोग कोर्ट पहुंच गए दोनों पार्टनर मान लीजिए, तो कोर्ट में यही होगा कि भाई आपने जब बोला कि हाफ हाफ लेंगे तो ये प्रूफ क्या है, और आपने नहीं बोला था ये प्रूफ क्या है। यानी अब दोनों को कुछ ना कुछ एविडेंसेस शो करना पड़ेगा वहां पे। यही बड़ा इशू हो जाएगा सर ओरल में। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट है, अगर उसने लिख लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर विल बी इक्वली, अगर ऐसा उन्होंने इक्वल लिख दिया वहां पे, तो इस केस में क्या होगा, चाहे ये हार्डवर्क करे और चाहे ये नॉर्मल वर्क या लेस हार्डवर्क करे, सर दोनों केसेस में कुछ भी केसेस होगा सर इनको हाफ हाफ ही मिलेगा। अगर रिटन एग्रीमेंट है तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में बहुत आसान होंगे, लेकिन अगर ओरल एग्रीमेंट है ना तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसी कारण से बेटर होता है कि आप ना रिटन एग्रीमेंट कर लीजिए। तो जब भी क्वेश्चंस में आपको आए कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है ना। मान लो पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है तो क्या आप कहोगे, पार्टनरशिप डीड
क्या कहोगे? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। अगर मान लो कि मोर देन 2 पार्टनर है फर्म में, तो बोलोगे पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल कब करेंगे? अगर मोर देन 2 पार्टनर रहा तो अमंग कर दोगे, अगर 2 पार्टनर है तो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी पार्टनरशिप डीड करते हैं तो हम लोग 2 के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, ओके। बोल रहे थे अगर पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे थे, देखो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड समझना थोड़ी सी। ये जो पार्टनरशिप डीड है ना, मैंने बोला अगर हो सकता है कि डीड साइलेंट हो, यानी इफ डीड इज साइलेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सेंस है। और ये केस हो सकता है कि इफ डिड, अच्छा देखो डिड की बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ डिड इज नॉट साइलेंट या नॉट एब्सेंस। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? और अगर साइलेंट रहा तो ये केस में क्या होगा? इफ डिड इज साइलेंट या एब्सेंस, देन पार्टनरशिप act will come into picture। ठीक है, कम इनटू पिक्चर। अगर मान लो कि डिड नहीं है मौजूद, डिड है ही नहीं, अगर डिड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट जो है आ जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल कम इनटू पिक्चर। अब देखो इन्होंने इसमें बोला कि भाई आपको 2 ही चीज मिल पाएंगे। अगर आपने डिड साइलेंट कर दिया यानी कि डिड नहीं है, तो कानून ने कहा, एक्ट ने कहा कि सिर्फ 2 ही चीज मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? पहला हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा। ठीक है, इक्वली का मतलब क्या है? इक्वली का मतलब यह हो गया कि मान लो आपके फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी हैं, तो फिर इन लोगों को हाफ हाफ मिलेगा, और इसी हाफ हाफ को रेशियो में कन्वर्ट करो तो 1:1 हो जाएंगे। अगर मान लो ऐसा है कि 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, ये 3 पार्टनर हैं, तो इनको भी सर इक्वली मिलेगा। इक्वली के लिए 1/3 कर दो। इसका मतलब हो गया ये सब को रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 1:1 मिलेंगे। हालांकि हम लोग का और रेशियो पे बहुत चर्चा करना है, जब हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम बताएंगे कि ये सब रेशियो कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझो कि इक्वली का मतलब हो गया कि अगर मान लो 3 पार्टनर हैं तो 3 तो 1:1 बोल दो। अगर 4 पार्टनर हैं तो 4 ठो 1:1 बोल दो। अगर 2 ठो हैं तो 1:1 हो गया। दूसरा बोला कि सर देखिए इंटरेस्ट ऑन जो लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो होगा @6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा @6% पर एनम होगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या मतलब होता है, तो थोड़ा समझना। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब बता रहे हैं। मान लो ऐसा है कि ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है, और इस फर्म के 2 पार्टनर हैं। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब हुआ कि इन्होंने और ये पार्टनर दोनों मिल करके 30,000 और 20,000 दोनों ने पैसा लगाया कैपिटल के फॉर्म में, तो हमारे बिजनेस में 50,000 रुपीज आ गया। देखो ए ने 30,000 लगाया और बी ने 20,000 लगाया, और दोनों ऐड हो गए, कितना आया? 50,000। बट हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद में फर्म में अचानक से 40,000 का रिक्वायरमेंट हो गया, यानी 40,000 का सर दरकार हो गया। अब 40,000 पैसे चाहिए, तो फर्म ने सोचा, इन्हें ए बी दोनों डिसाइड किया, यार एक काम करते हैं, क्यों नहीं चलते हैं बैंक और बैंक से लोन ले लेते हैं।
इन्होंने ये दोनों मिलकर के कांटेक्ट किया बैंक से और बैंक को बोला कि भाई बैंक मुझे लोन दे दीजिए। बैंक ने बोला तुम्हारे पास क्या है? बोला मेरे पास तो मैंने 50,000 रुपया का अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं दुकान है, बहुत सारे प्रोडक्ट हम बेचते हैं। तो बैंक ने कहा कि भाई देखिए आप नए बिजनेसमैन हैं और मुझे आप पर भरोसा नहीं है, क्या पता आपको लोन दें और ये लोन को सही से आप यूज ना कर पाए, इसलिए मुझे भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। ये बात कौन कह रहा है? बैंक कह रहा है। तो सर इन्होंने एक बैंक छोड़ा, मान लो ये बैंक एक्स है, बैंक एक्स को छोड़ा, बैंक वाई के पास गया, बैंक जेड के, बहुत सारे बैंक के पास गए सर, और कोई बैंक तैयार नहीं हुआ उसको लोन देने के लिए। लास्ट में एक दिन क्या हुआ, ए बी दोनों बैठा और बी ने कहा कि यार देखो एक काम करते हैं, मेरे पास में पैसे तो हैं, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ मेरा पैसा है, और हम चाहते हैं कि ये पैसा ना हम फर्म में डाल दें, लेकिन सुनो ये पैसा जो हम फर्म में डालेंगे ये एक तरह का लोन की तरह से आप इसको ट्रीट करोगे, यानी इसको लोन की तरह से इसको मानोगे, और जो बाहर में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट मेरे को दे दो। तो ए ने कहा यार ये तो अच्छा ही बात है कि तुम्हारा कमाई भी हो जाएगा और हम लोग इससे बिजनेस भी कर लेंगे। तो अब क्या किया, बी ने 40,000 रुपया फर्म में डाला और बी ने कहा कि सर देखो मार्केट में चल रहा है 15% के रेट से, तो मुझे 15% चाहिए। तो देखो अब ये जो कहा 15% से ना, इसको 15% से मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो 15% कहा, अब इसका मतलब डिड साइलेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इसका डिड बन चुका है, नहीं एक एग्रीमेंट आ गया है। देखो ओरली बात हुआ। और तो सर अब 15% का जो रेट है, 15% के रेट से इन्होंने जो लोन दिया है, 15% के रेट से इनको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मान लो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ठीक है लोन दे देते हैं, तुम लोन के अंदर में रखना, बट इंटरेस्ट रेट क्या होगा बोला छोड़ो वो देखा जाएगा, बाद में जो होगा देखेंगे, जैसा होगा वैसा मुझे दे देना। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट रेट डिसाइड ही नहीं हुआ और ईयर एंड आ गया। अब मान लो ईयर एंड आया और इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं हुआ, तो इन्हें किस रेट से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, किस रेट से मिलना चाहिए, क्वेश्चन ये होता है। मान लो बी ने कहा यार हमने मन में सोचा था 15%, इसलिए काम करो 15% के रेट से मुझे इंटरेस्ट दे दो। लेकिन बताओ क्या ये 15% जिस समय लोन दिया था उसमें क्या 15% का डिस्कस हुई थी? नहीं, जब डिस्कस नहीं हुआ था तो अभी उसको 15% नहीं मिलेगा। मन में सोचने से नहीं होता है सर, आपको बोलना पड़ेगा कि क्या रेट चाहिए, और अगर आप नहीं बोले तो यहां पे एक्ट आ जाएगा सर 1932, और वो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इनको 6% के रेट से इनको इंटरेस्ट दीजिए, तो आपको 6% के रेट से देना पड़ेगा। ठीक है, ये केस तो समझ में आ गया कि अगर डिड साइलेंट है, यानी कि एक पार्टनर ने फर्म को लोन तो दिया लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बात किया, तो फिर कानून कहता है, एक्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो 6% के रेट से फर्म को देना होगा। ठीक है, अगर मान लो इसका उल्टा केस हो जाए, इसका मान लो उल्टा केस हो जाए कि भाई फर्म चल रहा था और इसमें दो पार्टनर थे ए और बी, अचानक से बी को पैसे का दरकार हो गया और बी को चाहिए मान लो 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपये इनको बहुत ही इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो गया। अब ये बी ने ए से बात किया कि यार मुझे ना यहां से कुछ पैसे दे दो, और मान लो कि मैंने फर्म से लोन लिया और हम ना इंटरेस्ट दे देंगे इनको, और जो इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट फर्म का इनकम होगा और वही इनकम हम लोग का भी बनेगा और वही इंटरेस्ट इनकम हम लोग का हो जाएगा। तो एक फायदा होगा कि जो भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे ये हम लोग के पास ही घुर फिर करके आएंगे, तो हम लोग के लिए फायदा भी है। तो एक काम करो मुझे ना दे दो लोन यहां फर्म से। तो ए ने बोला ठीक है यार तुम ले लो, लेकिन ए और बी दोनों डिसाइड किया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दोगे तुम, यानी कि तुम ले रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो डिसाइड हो जाना चाहिए। तो बोला एक काम करो तुमने 20% से दे देना फर्म को इंटरेस्ट। तो देखो डिड साइलेंट नहीं है, यहां पे बोल दिया। देखो पहले वाला केस में क्या था कि बी ही लोन दे रहा था फर्म को, अब इस वाला केस में क्या है कि ये फर्म से लोन ले रहा है बी। तो जब फर्म से लोन ले रहा है तो बी ने कहा ठीक है यार 20% से इंटरेस्ट हम दे देंगे,
अब देखो ये 20% से इंटरेस्ट इनको देगा, तो यहां पे डिड साइलेंट नहीं है, डिड जो है प्रेजेंट है, डिड अवेलेबल है, तो इस केस में जो रेट है वही रेट इनको देना पड़ेगा। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला, क्या रेट से देना है। बी ने कहा कि भाई इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, बोला क्या करोगे, फॉर्म ही है, अपना ही तो है, तुमको भी दरकार हुआ ले लो, बाद में डिसाइड करेंगे जब ईयर एंड होगा। और सर ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड में ए कह रहा है कि भाई तुम पहले इंटरेस्ट भरो यहाँ पे। बोला कितना परसेंट, बोला एक काम करो तुम ना 25% से भर दो इंटरेस्ट। अब बी कह रहा है भैया 25% तो नहीं देंगे। बोला कितना दोगे फिर, बोला हम तो सर 4% का इंटरेस्ट देंगे। अब बताओ ए तैयार नहीं हुआ, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, और डिस्प्यूट होने के बाद दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट पहुंच गया सर। और जहां पे कोर्ट में जब पहुंचा तो कोर्ट में डिसीजन यही आया कि बताओ क्या पार्टनरशिप एक्ट में कुछ लिखा है, तो एक्ट में तो सर कुछ लिखा ही नहीं है। एक्ट ने कहा कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर देता है फर्म को तो 6% से होगा, बट अगर फर्म देता है पार्टनर को, वहां पे कोई चर्चा ही नहीं है कानून में, तो सर ये इस जगह पे कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होगा, यानी 4% भी जो दे रहा था वो भी देने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो याद रखना अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब हो रहा है कि फर्म, देखना कि ये जो फर्म है ना सर, फर्म लोन लिया है सर, फर्म लोन लिया है किससे, पार्टनर से लिया है। दूसरे शब्दों में बोले तो पार्टनर लोन दिया है फर्म को। अगर पार्टनर लोन देगा फर्म को, पार्टनर लोन दे रहा है किसको सर, फर्म को, तो वो 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। बाकी चीज की बात कर रहे हैं कि क्या इंटरेस्ट ऑन, नंबर 3, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा, नहीं, अगर डिड साइलेंट है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, हां, ये भी नहीं मिलेगा सर। नंबर 5, क्या सैलरी या कमीशन, सैलरी या कमीशन मिलेगा, अगर डिड साइलेंट है तो नहीं मिलेगा। देखो डिड में अगर नहीं लिखा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना होगा कि नहीं देना होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर डीड में अगर कुछ नहीं लिखा है, इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एग्रीमेंट में जो लिखा रहेगा वो सब मिलेगा। इसलिए बेटर होता है ना कि सर आप एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आप जो भी लिखोगे ना एग्रीमेंट में, वो सब कानून कहता है कि वो सब अप्लीकेबल है कि जो आप एग्रीमेंट में लिखे हो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सर कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ओनली 2 चीज मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन कौन वाला, जो फर्म लेगा पार्टनर से, यानी फर्म को दरकार हो रहा है लोन लेने का, और भी किससे ले रहा है, पार्टनर से, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन देगा कितना, 6% के रेट से। और अगर मान लो फर्म ही लोन दिया है पार्टनर को, तो उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा अगर डिड साइलेंट है। बट अगर डिड में लिख दिए हो तो जो रेट लिखे हो वही रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है।